NC note. बोल के समझा जाए या पहले कर लिया जाए क्वेश्चन को? एक बार खुद से कोशिश कर लो, अगर नहीं हो रहा तो आप एक्सपैंड करें, 2 मिनट का टाइम लेके एक्सपैंड करके देखें। गो विद द बेसिक्स। Yes, sir. Very good, Vraj. Very good. I guess everyone is getting this. आओ देख लें। ओके, राइट। ये कितनी बार भी ये रहेगा ना, हमेशा यू विल गेट दिस कि वो 0 ही आने अपने आप, राइट। सो -1 टू द पावर अपने आप में यू विल गेट दिस आंसर। समर्थ, वेरी गुड बेटा। ओके, लेकिन वेरिएशन में अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर वेरिएबल है एंड लाइक
2C0, 3C1, 4C2 अप टू 100C2 ये, या 2C2, 3C2, 4C2 और 100C 98, ये 98 होगा। अच्छा, और ओके, ये हाँ। वाले में ये। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन है तो दोनों ही केसेस में अगर ध्यान दो तो ये T2C0 से लेके ये जा रहा है, राइट। इस बार वेरिएशन जो दिख रहा है अगर आप देखो तो वो पावर जो है उसमें, मतलब एनसीआर में एन जो था वो वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, और सेकंड वाले में एन वेरिएबल है, आर कांस्टेंट है, राइट। इन दोनों में अगर सॉल्व करना हो तो क्या किया जाए, राइट। तो पहले आप एक बार सोचें, राइट। पहले भी हमने कुछ इस तरह की बातें की हैं, राइट। फिर मैं बताता हूँ। मैक्सिमम 3 मिनट फॉर यू। सर वो 98 है ना? दिस इज ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, राइट। ध्यान से देखना एग्जैक्टली सर व्हाट 1 इट मिनट इज। सर। बेटा सर नो प्रॉब्लम। हाँ सर, 1 मिनट। यस 2 मिनट दिया आराम से सोचते हुए। वेरी गुड। अगर आप सॉल्व करो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। वेरी गुड, ट्राई दिस।
जस्ट मिनट शिखर, अभी डिस्कस करते हैं बेटा। Yes, sir. Very good. Aditya, I know what you are doing. You are playing with sequence and series, not the binomial. I guess so. But see exactly what this question, right? ये किसी भी फॉर्म में हो, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, ये जिस भी फॉर्म में हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो गिवन है आपके पास ना, ये हमारा परफेक्ट फॉर्म है जिसमें मेरे इक्वेशन को होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट फॉर्म इन दिस, राइट? क्या है इसका मतलब, ध्यान दो। एग्जैक्टली एवरी टाइम यू हैव टू स्टिक विद द बेसिक्स। हाँ, केवल हम लोगों का एक ही काम है, बेसिक्स से स्टिक रहूं, क्वेश्चंस हो जाने, राइट? जहां दिक्कत हो रही है, स्टिक विद द बेसिक्स ओनली। मेथड फर्स्ट, ये फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये कब की बात हो रही है? ये दोनों जब वेरिएबल होगा तब, या ये मेरा वेरिएबल है और नीचे कांस्टेंट है तब। एक्चुअल में ये दोनों क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, देने के तरीके अलग अलग हैं। कैसे, ध्यान दो। 2C0 को मैं 2C2 लिख सकता हूँ, 3C1 को मैं 3C2 लिख सकता हूँ, क्योंकि NCA इज इक्वल टू NCB, सो A प्लस बी इज इक्वल टू N होता है। तो A प्लस बी N होने पर ये दोनों सीरीज सेम लिखी हुई है, राइट? सो मैं फर्स्ट वाली सीरीज को मैंने कन्वर्ट कर दिया सेकंड वाली सीरीज मान लेता हूँ, राइट? एंड इसका फर्स्ट मेथड, लाइक पहले देखते हैं क्या पॉसिबल। व्हाट इज दिस, ये है क्या? Actually, this is nothing but in the expansion of 1 plus x the whole square, coefficient of x square, right? Coefficient of x square. Second, Yes, क्या sir. है? In the expansion of 1 plus x the whole cube, coefficient of x square. In the expansion of 1 plus x to the power 4, coefficient of x square, and so on. This is 1 plus x to the power 100. This is coefficient of x square, right? So overall, what I can say, right? 1 plus x is the whole square, 1 plus x is the whole cube, up to 1 plus x to the power 100, right? Coefficient of x square be required. अगर ध्यान देकर देखो तो आपकी एक प्यारी सी अच्छी सी जीपी की सीरीज बन गई। इज इट ओके, राइट? अब ये जीपी सीरीज स्टार्टेड विथ 2 एंड गोइंग टू 100, राइट? Yes, sir. स्टार्टेड विथ ये 2। क्या किया? तो फर्स्ट टर्म मेरे पास है 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, कॉमन रेशियो मेरे पास है 1 प्लस एक्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, जल्दी से लिख के बताओ तो, राइट डाउन इन चैट। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 99। कुछ लोगों का 98
8 आ रहा है। ये आंसर जल्दी करने का बहुत सवार है जिनको ना, वो प्लीज रुको यार, रुको, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे आप, और वो गड़बड़ कर भी देते हो। 99, क्योंकि 2 से स्टार्ट होकर 98 तक गया है, दोनों का डिफरेंस तो 98 है, बट 2 से स्टार्ट हुआ तो एक टर्म वहां का ऐड हो रहा है, राइट। 0 से 10 में 11 टर्म्स होते हैं, राइट। 0 से 10 में 11 टर्म्स होते हैं, 10 टर्म्स नहीं होते, राइट। तो जीपी सीरीज मैंने लगाया a r to the power n minus 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 10। इसमें मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, यहाँ बड़ा मजेदार सा चीज आएगा और जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के लिए, राइट। क्या ये गया 1 प्लस एक्स टू दी पावर 101 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। ये पूरे में आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अगर इस पूरे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए और नीचे एक एक्स डिवाइड हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ऊपर मेरे पास क्वांटिटी है ये वाली, इससे मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब, राइट। अब एक्स क्यूब अगर मेरे को चाहिए तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 101 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। इन दोनों से मुझे चाहिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, राइट। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, 101 C3 माइनस 2C3, लेकिन ये तो इनवैलिड बात आ गई, राइट। 2C3 नाम का कोई चीज तो ही नहीं है, राइट। उसे डिस्कार्ड किया तो मेरे पास आ गया 101C3। इज इट ओके? Yes, sir. राइट। 101C3 ये पूरा जो भी आपके पास है उसका आंसर आ गया, और ये पूरा सॉल्यूशन लिखने का तरीका, राइट। अभी दूसरा मेथड और आएगा, पहले इस मेथड को अच्छे से लिख के मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 2 बार लिखें, इसे आराम से देखें, राइट। 2 बार से 3 बार भी होता है लिखें, बट इसी क्वेश्चन में कोशिश करें इस पूरे की अंडरस्टैंडिंग एक साथ में लाने की। टेक योर टाइम। Done everyone? हाँ सर, एक सेकंड सर। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 2 बार लिखेंगे सभी लोग। एक बार देख के लिख रहे हो तो दूसरी बार बिना देखे हुए सोचो कि ये क्वेश्चन है, क्या क्या किया, फिर से सोच के लिखने की कोशिश करो। सर आपने वो लास्ट स्टेप में एक्स क्यूब क्यों लिया है, वो नहीं समझा। आपको ओवरऑल किसका कोफिशिएंट चाहिए? एक्स स्क्वायर का।
नीचे में एक x है, तो ऊपर जब एक्सपैंड हो रहा होगा तो हमेशा एक x कम हो जा रहा होगा, अरे हाँ, राइट। तो अगर मैं ऊपर में से x क्यूब लूंगा तो नीचे से एक x कैंसिल हुआ होने के बाद ही मेरे को x स्क्वायर मिल रहा होगा। हाँ सर, श्योर? हाँ सर, समझा। एक सर बार खुद आपने से लेफ्ट करो। हैंड साइड में एक्स स्क्वायर लिखा है, वो सिर्फ डिनोट आउट करने के लिए ना कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। कि जो गिवन है, जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा ओके। सर आपने हाँ फर्स्ट वाले को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया, वो एक और बार बोलिए ना। यार, बेसिक क्यों भूल रहा है बेटा? बेसिक भूलेगा कैसे? काम करेंगे हम लोग, आगे बढ़ना है। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, कई बार यूज किया आपने। एन सी आर की वैल्यू और एन सी एन माइनस आर हाँ। की वैल्यू सेम होती है, यस तो 2c0 की वैल्यू और 2c2 की वैल्यू सेम होगी, 3c1 की वैल्यू 3c2 से सेम होगी, 4c2 4c2 से सेम होगा, 5c3 5c2 से सेम होगा। वो हाँ नहीं सर, समझे? समझ गया सर। हो गया सर। ओके एवरीवन, ओके ओके। लास्ट स्टेप में कहाँ दिक्कत जा रही है क्वेश्चन? प्लीज आस्क। प्लीज आस्क। वैलिड होगा उसे हमने पास कर दिया। ओके ओके, so question for you. इसकी वैल्यू आपको निकालनी है आराम से।
Very good. नंबर्स देखना कहाँ तक जा रहे हैं देवांश, फिर से एक बार गो विद द बेसिक्स, अभी एक्सपेरिमेंट मत करो, गो विद द बेसिक्स, स्टक विद द बेसिक्स। See, this is 1 plus x to the power 5 मेरे को ऑलमोस्ट सबके सॉल्यूशन में आंसर्स यही दिख रहे हैं, राइट? इट्स वेरी गुड। बस थोड़ा सा एक ये है, x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट है, ये पूरे में सेकंड वाले से तो मिलेगा नहीं, फर्स्ट वाले से मिलेगा, लेकिन 81c6 होगा ना कि 81c5। ध्रुव, want to ask something? ऑलमोस्ट सभी का सही है, एक तो लोगों के कुछ गड़बड़ हुए हैं, होप दे आर नोइंग कि कहाँ गड़बड़ हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड। प्राची, इज इट ओके? देवांश, सानिया, वेरी गुड। समर्थ, अनय, वेरी गुड। तनिष्क, वर्ष, ध्रुव, आदित्य, वेरी गुड। बट एक्सपेक्टेशन है कि और लोग भी थोड़ा आंसर दिखते जाएं, राइट? सो ये फर्स्ट एक आपके पास आया कि लाइक हाउ टू डू दैट ना। n plus mcr, right? Starting with ncr going up to n plus mcr. सर लास्ट टर्म क्या लिखा है आपने? n plus mcr। सर में क्या फाइंड करना है? बस इसकी वैल्यू बेटा जो पहले कर रहे थे, मतलब समेशन छोटा सा कुछ आ जाएगा। हाँ,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, मेरे ख्याल से करीब करीब सभी का सही है। थोड़ा सा तनिष्क देखना बेटा एक बार, हाँ ध्यान से देखो। सर एक गलत है, पता चले। करोगे एकदम स्टिक करो, बेसिक बेसिक बेसिक, नहीं जरूरत है कोई हाई फाई होता ही नहीं बेटा, कोई चीज हाई फाई नहीं होती है। ये है 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन में एक्स टू दी पावर आर, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 में एक्स टू दी पावर आर, ये है 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 में एक्स टू दी पावर आर। ये पूरे में एक्स टू दी पावर आर का कोफिशिएंट चाहिए, राइट। सीरीज a is equal to 1 plus x to the power n, r is 1 plus x हो गया, r हो गया मेरे पास m plus 1 टर्म हो गए हैं। सीरीज है s लगा दिया, राइट। वो है 1 plus x to the power n, 1 plus x to the power m plus 1 minus 1 upon x, राइट। यहाँ पर एक गड़बड़ होती है जो ट्रैप मैं चाह रहा था आपको करना। 1 plus x to the power n plus m plus 1, राइट, माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर n अपॉन x, यही है। इस पूरे में मुझे चाहिए x टू दी पावर r का कोफिशिएंट, राइट। एक बार और आप लोग के पास समय है, टेक योर टाइम, एक बार फिर से आंसर लिखें, राइट। यहां तक सॉल्व हो चुका है, जो भी थी सीरीज हम लोगों ने लिख लिया है, जीपी में जो आना था वो लिखा हुआ है। अब यहां पर से आपको क्या लगता है आपका आंसर होना चाहिए? आंसर में 1 प्लस एक्स नहीं आएगा ना, आंसर में केवल सीआर वाले टर्म्स आएंगे अपने। ओके सभी ने लिख ही दिया मेरे ख्याल से। आप यू ऑल विल स्टिक विद दिस, राइट। अरे वाह आदित्य, तो मेरा हीरो निकला बेटा, वेरी गुड। मतलब इसमें से चाहिए r+1, इसमें से भी चाहिए r+1 का कोफिशिएंट, जो होगा n प्लस m प्लस 1 cr+1 माइनस n cr+1। अब आपको ये नहीं मालूम n और r में कौन बड़ा, अगर r ग्रेटर देन रहा तब तो वो नहीं लिखोगे, नहीं तो वो टर्म तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो कंप्लीट आंसर आपको ये लिखना चाहिए था। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। माइनस में NCr+1। लास्ट स्टेप में मैंने ये किया ना, क्योंकि सेकंड वाला जो टर्म आ रहा है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, राइट, नीचे में एक x भी है, तो अगर मैं x टू दी पावर r लूंगा तो एक्चुअल में वो r-1 आ जाएगा। सो व्हाट आई हैव टू डू कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n में r+1 का कोफिशिएंट लूंगा तो दिस विल वर्क, राइट। सो इसलिए हमने वो लिखा, राइट। अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में n और r के बारे में तो आपको ये लिखना चाहिए, और अगर n लेस देन r+1 होगा तो अपने आप वो डिस्कार्ड कर देने हैं, राइट। अगर नहीं है तो ये आंसर लिखने। इज इट ओके? वेरी गुड। एवरीवन राइट डाउन यस इफ यू आर कंफर्टेबल। अरे वाह, हा हा हा, यस की तो आप लोगों ने एनीवन, किसी एक को भी नहीं समझ में आया हो, वांट टू आस्क? नहीं? तो ये फर्स्ट मेथड था जिससे आपने ये पूरा वर्किंग किया, प्यारा वर्किंग किया। अब इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूं जो हम लोगों ने पहले किया था, राइट। इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए, राइट। सी दिस इज गिवन, राइट। 5c5 की वैल्यू क्या होती है? राइट डाउन एवरीवन, चैट में लिखो 5c5 की वैल्यू क्या होगी? 1। वेरी गुड। अगर 5c5 मेरे को है कि मैं को नहीं पसंद 5c5, क्या मैं इसे 6 से 6 लिख दूं?
वो भी 1 ही होगा। यस सर। हाँ वेरी सर। गुड। अब मैं बोलूं कि NCR प्लस NCR प्लस 1, ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? n+1 CR+1। हाँ। NCR यस प्लस, सर। राइट। इसको कम से कम 2 बार आप लिख के रख लो, ये फॉर्मूला एक मैजिक के जैसा काम करेगा। कैसा मैजिक? अभी दिखाता हूं कैसा मैजिक। से 6C6 एंड 6C5 को ऐड करूंगा अगर, तो हमारे पास आएगा 7C6। 7C6 को 7C5 से ऐड करूंगा तो वहां पर से आएगा 8C6। 8C6 को इसके आगे वाले से ऐड करूंगा तो 9C6। करते करते यहां तक आया होगा क्या मेरे पास? 80C6, राइट। यहां तक का सम यस सर। यस सर। मैं 80C6 प्लस 80C5, इसका आंसर आएगा 81। ये आंसर आ गया आप? यस, डायरेक्ट। डायरेक्ट। ओहो सर, मैजिक। ये सब म्यूट करके बोलेंगे। ये सबको समझ में आया? फिर से एक बार बताऊं? हाँ सर, फिर से एक बार बताइए। फिर से एक बार बताता हूं बेटा, देखो ध्यान से। इस पे मैं यूज कर रहा हूं जो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखा वो, राइट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने जो लिखा NCR प्लस 1, इसकी वैल्यू ये रहती है, ये हम लोगों ने लिखा, राइट। इसे यूज करने के लिए हमने क्या किया, जो 5C5 रिटर्न था उसको हमने लिख दिया 6C6। तो 6C6 एंड 6C5 को ऐड करूंगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वो होगा 7C6। अब ये 7C6 जब इससे ऐड होगा तो वो होगा 8C6। वो जब उसके बाद वाले से ऐड होगा तो 9C6। ये बढ़ते जा रहा होगा, तो यहां तक जब ऐड हो चुके होंगे पूरे, तो वो क्या हो रहा होगा? तो 80C6 हो रहा होगा, राइट। पैटर्न दिख रहा है। और ये 80C5 है, दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया? 81C6। ओके सर, समझ गया। किसी भी क्वेश्चन पे लगा सकते हैं, लेकिन इस चीज को अब आप ध्यान से देखो। ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, इस पर एक बार मैं लगाने की कोशिश करता हूं, तब आपका पहले तो इसे कम से कम फिर से 2 बार आप लिखोगे आराम से, टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है, राइट। 1-2 बार और हम लोग चाहेंगे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले इस पे आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि एग्जाम में हम लोग की कोशिश रहेगी ऐसा ही सॉल्व करने की। ओके सर। तनीष, ओके? यस सर। बहुत प्यार से आराम से करना ना। आई गेस डन। यस सर। वांट एक टू मिनट आस्क? सर। यस सर। नो सर। हो गया सर। ओके, अब ये चीज को अप्लाई करें इस क्वेश्चन पे। देखें तो कैसे इस पे कैसे अप्लाई करेंगे। 3 मिनट्स फॉर यू। जो कैटलिस्ट आप लोग पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, बस वो कैटलिस्ट की जरूरत है। क्या कैटलिस्ट दिया जाए कि रिएक्शन शुरू हो जाए?
वेरी गुड आदित्य। मैंने जो बोला उस पर ध्यान दो। मैंने बोला कैटलिस्ट आपको चाहिए। कैटलिस्ट का क्या रोल होता है? केमिस्ट्री में आप लोग कई बार पढ़े हो। कैटलिस्ट एनहांस करना, रिएक्शन को स्टार्ट करना, तेज करना। यस सर। तेज करना, रिएक्शन को स्टार्ट करना, या जो भी रहता है। अब इस रिएक्शन को मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ जीपी सीरीज पे, तो मैंने क्या किया, N+1 Cr+1 मैंने ऐड किया। भाई ऐड किया है तो कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन में पार्ट तो करता नहीं है, आखिरी में बाहर निकल जाना है। ये बाहर निकल गया N+1 Cr+1। अब ये ऐड करने से फायदा क्या रहा? ये दोनों को ऐड किया, राइट, एक हाँ सर, ये दोनों को ऐड किया NCr+1 NCr+1 और NCr+1 को प्लस माइनस किया। ये दो ऐड होंगे तो क्या जाएगा वो N+1 Cr+1। ये दोनों ऐड हुआ तो N+2 Cr+1, राइट। ये करते करते इससे जब ऐड हुआ होगा तो N+M+1 Cr+1 माइनस NCr+1। ध्यान से देखो, यहीं की यहीं आपका कहानी निपट गया पूरा। Is it okay? ये रहा आंसर। Okay everyone, Yes sir. right? Comfortable? यस सर। जल्दी से देख लो, फिर मैं नया क्वेश्चन इस पे। उसी क्वेश्चन को समझने का तरीका या समझाने के लिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पर हेल्प लिया है इसके साथ में, राइट। 1 + x⁻1000 x into 1 + x⁻99 x² into 1 + x⁻998, ये करते हुए x⁻1000 तक गया है, राइट।
इसमें x टू द पावर 50 के कोफिशिएंट्स आपको निकालने हैं, राइट?
वेरी गुड ध्रुव, देवांश, आदित्य। आंसर और चाहिए? वेरी गुड समर्थ, जल्दी जल्दी, लास्ट 2 मिनट्स। लेट्स स्टार्ट। चलो देखें क्या पॉसिबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 50, राइट। तो फर्स्ट वाले में मेरे पास आया 1000 से 50 प्लस 999 से 50 प्लस 998 से 50 अप टू जब भी हुआ होगा वो 50 से 50 के बाद देना बंद कर दिया होगा। तो ये सीरीज है जिसके बारे में बात हो रही है, राइट। आप चाहते तो जीपी सीरीज भी बना सकते हैं, बट दिस इज द कंप्लीट सीरीज, राइट। या इसे रिवर्स करके मैं लिखूं और अच्छा लगे शायद, 50 से 50 प्लस 51 से 50 प्लस 52 से 50 अप टू 1000 से 50, राइट। अब ये कैसे वर्क करेगा ये देखते हैं, राइट। 51 से 51 इसे लिख दिया, ये जाएगा 52 से 51, ये जाएगा 53 से 51, यहां से जाएगा 1001 से 51। How many of you got this answer? Write down yes in chat, please. सर सर आगे जाके 50 से 50 तो कभी पॉसिबल होना ही नहीं चाहिए ना। यस सर। सर वो खाली क्या बेटा, फिर से? 1000 से लेके 950 टर्म्स तक ही जाएगा ना, उसके बाद x का 950 सी पावर। नॉट। हाँ सर, उसके बाद तो x का पावर बहुत हाई हो जाएगा ना सर, तो वो हर एक टर्म 51 से ज्यादा होगा।
ये देना हमें x टू द पावर 50, 1 प्लस एक्स टू द पावर 50 एक्सपेंशन होगा तो क्या देगा? सर वो नहीं बोल रहा हूँ, ओके मैं सर ऐसा बोल रहा एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना सर, हूँ। हाँ सर वैसा एक्स इसलिए मल्टीप्लाई, हाँ सर। तो सर एक्स का कोएफिशिएंट जैसा पड़ेगा वैसा। सही बात बोले, राइट। तो यहाँ तक ही जाएगी ये, मतलब ये सीरीज को और भी छोटा कर देना होगा मेरे को, बहुत ही छोटा हो गया अब तो। सो दिस विल स्टार्ट विथ व्हाट? वेरी गुड, दिस विल स्टार्ट विथ 950। सो क्या ऐड करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं? 950 C 51। 950 C 51, राइट। करता गया, ये क्या आएगा? 1001 C 51। ओके सर वो 950 सी नॉट होना चाहिए ना सर, क्योंकि 950 पे x टू द पावर 50 हो जाएगा जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो तभी फर्स्ट टर्म ही आना चाहिए। ये फर्स्ट टर्म हुआ तो इसी पे मेरे को ऐड करना है ना, तो इसमें मैंने ऐड किया 950 C 51। नहीं सर, तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 950 में x टू द पावर 50 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो तभी वन जो फर्स्ट टर्म होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 950 में 1 जो होगा उसके साथ ही x टू द पावर 50 आएगा, उसके बाद तो फिर x टू द पावर 51 x टू द पावर 52 हो जाएगा ना, वो तो कंफ्यूजन नहीं 950 रहेगा। सी नॉट होना चाहिए ना सर। मैं पूरा लिख देता हूँ तो आसान हो जाएगा उसे समझने में, राइट। रिवर्स वे में लिखता हूँ तो आसान रहेगा, राइट। x टू द पावर 50, 1 प्लस एक्स टू द पावर 950 प्लस x टू द पावर 51, रिड्यूस हो रहा है ना, तो 49, 1 प्लस एक्स टू द पावर 951, ये करते करते एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 998, x 1 प्लस एक्स टू द पावर 999 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000। पहले इसे देख लो सब लोग, कहीं कंफ्यूजन या डाउट? एनीवन गेटिंग एनी कंफ्यूजन और डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। सही है, राइट। ये अपनी सीरीज जो थी वो चलते चलते जहां तक जा रही है वो हम लोगों ने लिख डाली। ओके, अब इस पूरे में मेरे को चाहिए क्या? x टू द पावर 50 का कोफिशिएंट, राइट। तो x टू द पावर 50 जो मेरे पास आ रहा होगा, राइट, जो भी यहाँ पर बन रहा है, राइट, यहाँ से सही बात बोल रहे हो आई गेस, 950 C नॉट गया, इससे जो आ रहा होगा 951 C1 गया, उससे जो आ रहा होगा 952 C2 गया, करते करते आखिरी में आ रहा होगा 1000 C50 गया, राइट। अब इसमें मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं जीपी सीरीज पे जाऊं या पूरी सीरीज को लिख दूं अपने तरीके से, वहां से जाऊं, राइट। तो अब ध्यान से देखो, अगर तो इसे मैं लिख सकता हूं 950 C 950 प्लस 951 C 950, करते करते 1000 C 950 चलेगा, राइट। इस 950 C 950 को मैंने 951 C 951 लिख दिया, तो 951 C 950 से करते करते ये 1000 C 950 गया, राइट। ऐड होना शुरू हुआ, क्या जाएगा ये दोनों? 952 953 करते करते 1001 C 951 माइनस 0, मतलब ना भी लिखूं तो चलेगा, कुछ ये आंसर आएगा आपका यहां से। एक बार देख लो इसे, यस सही बोल रहे थे, इक्वेशन लिखने पर अपने आप आया, दैट आई वाज सेइंग। कि इक्वेशन शुरुआत से लिखने पर वो आराम से पता चलता है एग्जैक्टली क्या जा रहा है। नोट डाउन प्लीज।
ओके, चलेगा, जीपी भी कर सकते हो, धीरे धीरे आते जाएगा ना। एक और क्वेश्चन ध्यान से देखना ना, इसी को थोड़ा सा और मैं रिफाइन करता हूं। वन प्लस एक्स, 2 into 1 plus x the whole square, 3 into 1 plus x the whole cube, up to 1000 into 1 plus x to the power 1000, right? Find coefficient of x to the power 50, right? X to the power 50 का coefficient. सर x रेज टू 30 है ना? 50, 50. ओके सर। X raised to 50.
वेरी गुड ध्रुव। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है और दिखाता हूँ क्या है। जीपी सीरीज भी आप चाहो तो इसे जीपी सीरीज के साथ भी जा सकते हो, विदाउट जीपी सीरीज भी जा सकते हो। x टू द पावर 50 के कोफिशिएंट चाहिए, राइट। तो क्या रहेंगे, क्या हो रहा होगा, राइट। यहां से तो x टू द पावर 50, इन सबसे तो x टू द पावर 50 आपको कहीं से नहीं मिलने हैं। शुरुआत ही कहां से होगी, वहां से लिखना शुरू करता हूँ, 50x to 1 plus x to 50 प्लस 51 अप टू कहां तक जाएगा, 1000, 1 प्लस x टू द पावर 1000। सही है ना। हाँ अब सर। इसमें मुझे % ऑफ x टू द पावर 50, तो ये गया 50 इंटू 50c50 प्लस 51 इंटू 51c50 करते करते 1000 इंटू 1000c50। मतलब ये सीरीज है जिसका आंसर हम लोगों को निकालना है। कैसे निकाला जाए, राइट। क्वेश्चन तो हम लोगों का ये क्रैक हो गया, राइट। easy थी। अब सर वो सबमिशन के साथ कर सकते हैं क्या? कैसे बेटा? नहीं, मैंने ट्राई किया था, बताया नहीं, तो मैं बस सोच रहा था कि वैसे कर सकते हैं क्या। मैंने तो फॉर्मूला डाला। कोई दिक्कत नहीं, एक बार बोलो, देखता हूँ क्या बोलना चाह रहे हो। कौन सा समेशन? एनसीआर वाला लाइक समेशन? नीचे वाला तो कांस्टेंट है ना, तो तो उसको n ले समेशन हो सकते जाएगा हैं। ना यार। तो एक मिनट कंप्लीट करने दो बेटा। हाँ, मैं सोच रहा था कि नीचे वाला तो कांस्टेंट है ना, तो वो n हो जाएगा, और ऊपर दो वेरिएबल है, तो उसको r रख सकते हैं। ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास। हाँ, बट मैंने बस ट्राई किया था, कुछ आया नहीं, तो मतलब तो आप ये कर सकते हो। into RCN हो सकता है। एक बार फिर से बेटा, समेशन ऑफ R into RCN, where R varies from 50 to 1000 and n is equal to 50. नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एनसीआर में नीचे आर रहता था तब ना n बाई आर कॉमन लेके कैंसिल कर देते थे। ऊपर के लिए तो कोई तरीका ही नहीं है R by तुम्हारे n पास। लेके कर सकते हैं ना, R by n लेके। नहीं बेटा, आर बाई एन होगा तो ऊपर ही आर है तो आर स्क्वायर बाई एन हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। नहीं, हाँ सर। दो आप या तो जीपी से जा सकते हो या बेसिक फॉर्मूला से। आप किस पे जाना चाहोगे आप बोलो, मैं उसी पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बेसिक फॉर्मूला पहले। हाँ सर, बेसिक फॉर्मूला पहले। थोड़ा मैजिक सा आएगा, इसलिए एवरीवन ना, तो एकदम बी केयरफुल, राइट। एकदम केयरफुल होते हुए ना, नहीं तो समझने में दिक्कत जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो रिटर्न है 50 से 50, 51 से 50 करते करते 1000 से 50 ये लिख दिया। एक बार लिखा इसे, राइट। फिर लिखा 51 से 50, 52 से 50 करते करते 1000 से 50, राइट। फिर ये स्टार्ट किया 52 से 50 से करते करते 1000 से 50, लास्ट होते होते रहा होगा 999 से 50 प्लस 1000 से 50 एंड उसके बाद रहा होगा 1000 से 50। ये पूरा का पूरा ये एक बार लिखा हुआ है, ये एक बार, ये एक बार, ये करते 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 पूरे टर्म्स यहाँ जो लिखे हुए हैं, राइट। इसे अगर ध्यान से देखो, 1 2 3 करते करते आखिरी में मैं कहाँ तक गया हूँ, तो टोटल मैंने 50 से शुरू किया था, ये 950 जो भी हमारे पास राइट टर्म्स होंगे वो चला गया। सही है, ये लिखा हुआ है। ये सबको क्लियर है? यस सर। एक सेकंड सर, मुझे नहीं समझा। पहले ये सब के सब 50 टाइम्स है ना, ऐसा करते जाऊंगा ना। ये पूरा एक बार लिखा, राइट। इसे मैंने मतलब हर एक टर्म को एक एक बार करके मैं लिखता
आऊंगा, राइट। तो अगर मेरे ये पास ये पूरे के पूरे हैं, अगर मैं पूरे को निकाल के इंटू 50 कर लूँ तो चलेगा? हाँ ठीक है, ये जैसे उसको ऐसे रहने दूं, राइट, उसमें ऐड होगा वो जितना आ रहा था वही आएगा, फिर इसे ऐड करूंगा वही आएगा, इसे ऐड करूंगा वही आएगा, और इसे ऐड करूंगा, ये पूरा का पूरा सीरीज ऊपर जो सीरीज बन रही है वही हो जाएगी। अरे हाँ हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ, एकदम सब लोगों को आराम से टेक योर टाइम यहाँ तक नोट करें, तब तक में कुछ लोगों का आंसर आ जाएगा, तो आराम से नोट करें, टेक योर टाइम। यस सर, हो गया। सभी ने नोट कर लिया, ध्यान से देख लिया है, तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। यस आदित्य। सॉरी सर, सर आप दूसरा मेथड पहले करवा लो, फिर मैं बोलता हूँ, मेरे पास बीच में इंटरप्ट नहीं करना। सॉरी, गलती से हो गया। यही मेथड पूरा नहीं हुआ था, अभी इसी को करते थे पूरा। हाँ हाँ सर, वही तीसरा मेथड मैं पूछने वाला था, शायद से आपका दूसरा ही वो, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। और देखते हैं इस पे, राइट। तो फर्स्ट जो मेरे पास है, अभी तक अब इतना हम लोग पढ़ चुके हैं कि अब जल्दी से इसको कर सकते हैं। ये एक सीरीज बन रही है, राइट। ये सीरीज को क्या लिख सकते हैं? 50C, तो फर्स्ट वाले को मैंने लिख दिया 51, 51, ये जाएगा 52C 51। ये करते करते क्या चला गया, 50 इंटू 1001C 51। फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा ये। यस सर। सभी को क्लियर है ये, राइट। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, देखो तो ध्यान से देखो। $51C50 हमारे पास है, और यहाँ से ये 1000C50 तक जा रहा है। क्या आपको लगता है, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करूं कि काम मेरा बन जाना चाहिए? यस वन। 50 से कैसे इस सीरीज को 51C आगे 51। 51C51, राइट। 51C51 अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, राइट, तो ये पूरी सीरीज क्या दे रही होगी, ये देखो तो, ये सीरीज पूरी क्या दे रही होगी, 1001C51, राइट। और उसमें आपने ऐड क्या किया था, माइनस वो माइनस करना 51 पड़ेगा, से क्या 50 ऐड किया था। 51C51, 51
राइट। इसमें आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहां से सीरीज को आगे बढ़ाना है तो 52 से 52 52 या 51, 51 राइट। उसके बाद वाले 52 की 51, 53 से 51 अगर मैं कह रहा हूं तो इसमें 1000 सी, राइट, 999 से 51, और उसके बाद वाले में दोनों ही लिख लेता हूं 999 सी 51, एंड आखिरी वाले में 1000 सी 51। तो ये मैंने ऐड किया, तो ये ऐड किया करके सब्ट्रैक्ट किया, तो ये टोटल कितना गया 1001 सी 51, सब में यही चला गया 1001 सी 51, राइट। तो ये पूरा ऐड हुआ और ये आपने पहले से निकाला हुआ था 50 टाइम्स, राइट। यस सर। ये 50 टाइम्स ये हम लोगों ने 50 टाइम्स निकाला था, और ये पूरा 950 टाइम्स आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1000 टाइम तो मेरा 1001 सी 51 आ गया, माइनस क्या आ रहा है 51 सी 51 प्लस 52 सी 51 करते करते 1001 सी 51, कुछ ये माइनस मेरे को करना पड़ा है वो, राइट। और अगर इसे मैं लिखना चाहूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, जरा देख के बताओ तो। ये जो सीरीज बन रही है इसे हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देख के बताओ तो। 1002 से 50। वेरी गुड। तो आपके पास आ गया 1000 इंटू 1001 सी 51 माइनस 1002 सी 51, नहीं 52, 52 ना सर। 50 ये सर। गया आपका। हाँ बेटा, सर वो लास्ट वाला था सर, उसमें हम लोग को सर 101 से 51 सर कहाँ से आया था वो वाला नहीं समझ। सब्ट्रैक्ट करते गए ना सब में बेटा। तो अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं 1000 सी 51 लास्ट वाले में मैंने किया, तो उसको मिला के क्या होगा, दोनों को मिला के 1001 सी 51, क्योंकि एक टर्म हाँ के पास था वो था 1000 सी 50, और इसमें आपने 1001 सी 50 1000 सी 51 ऐड किया, तो क्या जाएगा आपको 1001 सी, राइट। यस। ये ध्यान से करना है ना, 2-3 बार हम लोग और समझेंगे इसे, बट पहले एक बार अच्छे से नोट करेंगे, फिर मैं 2-3 बार समझाऊंगा आपको। ये जीपी से भी होगा, आपने बोला इससे करने, इसलिए मैंने यहां से करके दिखाया। जीपी से शायद आपको अधिक आसान पड़े। अच्छा सर, वो 1000 लास्ट का टर्म 1000 से 51 नहीं होना था, तो फिर हम लोग ने माइनस वो किया था ना लास्ट वाले टर्म में। सर जो 1000 से 50 था उसमें हम लोग ने माइनस प्लस माइनस 1000 से 51 किया था ना सर आपने, 101 से 51 वो तो ऐड हो गया ना सर, तब जाके वो 1000 मिला। ये देख लो, कंप्लीट आंसर आपका जो आ रहा है ये नीचे लिखा हुआ है बेटा, ये 1 है। डन। यस सर। सर 1 मिनट। हो गया सर। 2 मिनट सर। आज 6:15 से क्लास है आप लोगों की ना, हाँ ओलंपियाड। सर। हाँ सर।
सर हारे बूम वाले की ना क्या बेटा? सर कौन सी क्लास? कोई नहीं बेटा। ओके सर इसी पे होगी या दूसरा होगा कोई आईडी? क्या होगा बेटा? डन। थोड़ा जल्दी कर लो प्लीज। हाँ, अब एक एक करके पूछिए, जिनको भी कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं। दूसरा मेथड बताऊं इसमें? हाँ सर। चलो देखो, हमने क्या किया, जो सीरीज मेरे पास गिवन थी उसमें हमने जो सीरीज मेरे पास गिवन है s इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 2 इंटू 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस एक्स द होल क्यूब अप टू 1000 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000। ठीक है, यही है। अब ये पूरी जो सीरीज है इसको याद होगा, ये AGP की सीरीज है, राइट? तो 1 प्लस एक्स इंटू एस करते हुए इसी को मैं लिख दूं एक टर्म आगे से, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल क्यूब एंड 1000 के पहले का टर्म मीन्स 999 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000 माइनस 1000 1 प्लस एक्स टू द पावर 1001, यही होगा। दिस माइनस दिस कर दिया, ऊपर वाले को माइनस किया, तो मेरे पास आ गया x इंटू एस इजिकल्स टू राइट, सब टर्म मेरे कैंसिल होते गए ना। जो सीरीज बचा वो है 1000 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1001 1001 माइनस माइनस साइन भी इधर है 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर अप टू लास्ट, हम लोग कैंसिल करते 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 1000 टर्म तक जो भी हमारे पास है वो 1000। आई गेस ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, राइट? एस सीरीज जो आई, राइट, एस सीरीज जो आई वो आ गई 1000 1 प्लस एक्स टू द पावर 1001 माइनस ये जीपी सीरीज 1 प्लस एक्स 1 से लेके 1000 तक 1000 माइनस 1 प्लस एक्स, राइट, अपॉन एक्स, और इसमें अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स आया होगा, और इसमें भी अपॉन एक्स स्क्वायर विद प्लस साइन, राइट। अब इसमें चाहिए एक्स टू द पावर 50 का कोएफिशिएंट, तो 1000 इंटू 1001 सी 51 माइनस 1002 सी, राइट, एक्स स्क्वायर मेरे पास है ये 1 था ना, 1000 1 टाइम सी 51, ये आई गेस यही आंसर हम लोगों ने निकाला था, जीपी सीरीज से निकाला। एजीपी मतलब एजीपी भी यूज हुआ एंड बाइनोमियल भी यूज हुआ, दोनों चीजें एक साथ हमने यूज कर डाली। इज इट ओके? सर Yes. सेकेंड लास्ट स्टेप में आपने क्या क्या बोल सकते हैं एक बार? एजीपी का फॉर्मूला लगाया बेटा। अच्छा, फॉर्मूला। जीपी का जो फॉर्मूला होता है ना वही अप्लाई किया यहाँ हाँ पे। सर, यस सर, समझा। ओके, किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन अब रहा इसमें? मेथड जो भी आपको अच्छा लगा उसे रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही तरीके के हैं। थोड़ा कैलकुलेशन जहां भी आपको लगे, आपको आसान या टफ जहां लग रहा हो वहां पर आप देख सकते हो।
ओके, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन इसमें फ्रेम होते हैं। मैंने कुछ अभी भी सही मायने में कहा जाए तो मैं पूरी तरह से उन क्वेश्चंस पर नहीं आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे मैं अधिक नहीं ले जा पाऊंगा उस लेवल पर। इम्पॉर्टेंट है, अगर वहां तक हमें पहुंचना है तो थोड़े एफर्ट और लगने पड़ेंगे। ये क्लियर है सभी को? के राइट, तो वेरिएशन को आप देखते हुए क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। राइट ना, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं, मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, राइट, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। मतलब क्या है इसका, ये देखो, अगर मान लो मैंने ये कहा x प्लस वाई प्लस जेड, अभी तक केवल 2 टर्म की बात हो रही थी, मैंने 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 10 टर्म ले लिए एंड इसका पावर कर दिया 10। एंड फिर पूछता हूं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 7 इंटू जेड का कोफिशिएंट क्या है। राइट, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 7 जेड का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए। अब ये थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ी गड़बड़ वाली बात हो जाएगी जहां तक अभी तक हमने स्टडी किया है, लेकिन थोड़ा ध्यान से अगर आप देखो तो ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें 10 जो आपके पास पावर है उसमें x को 2 देना है, y को 7 देना है एंड z को आपको 1 देना है। मान लेता हूं 10 में से मैंने 2 दे दिया x को, आपके पास बचे कितने? 8 7 दे दिया y को, आपके पास बचे कितने? 1। ये है आपका कोफिशिएंट, ये जो आप है उसका आंसर। इसे अच्छे से लिखने का एक और प्यारा तरीका बताता हूं। क्या, पावर जो गिवन है वो ऊपर गया, नीचे जो गया आपके पास वो गया जो पावर आपको देने हैं वो। दोनों एक ही बात लिखा हुआ है। राइट, आपका सोचने का तरीका क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ये 1/1 डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक को दे दिया, जितना बचा फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। यहाँ टोटल की बात हो रही है कि फैक्टोरियल 10 मतलब ये 10 कितने तरीके से है तो फैक्टोरियल 10 टोटल कर दिया। इसमें 2 यहाँ देना है तो 2 से डिवाइड किया, 7 यहाँ देना है तो 7 से डिवाइड, 1 यहाँ देना है तो 1 से डिवाइड किया। बोथ आर सेम फॉर्मूलाज। आपका सोचने का तरीका जो भी रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। बट ये ख्याल रखना है आपको कि ये पावर, अगर ये पावर 10 है आपके पास तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो होगा वो 10 का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ध्यान दो, 2, 7 सभी मिला के 10 ही है। राइट, आधा डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं होगा, आपको टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ओके ओके एवरीवन? हाँ सर। यस सर। चलें, दिखाऊं आपसे एक क्वेश्चन और मैं करूंगा। इसका कोफिशिएंट जल्दी से निकाल के बताएं।
ओके डन। फैक्टोरियल Yes, sir. 20 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। आई गेस सभी को सही रहा होगा। यस सर। बट मजेदार बात कब हो जाती है कि यहाँ एक्स वाई जेड यू नहीं देके मैंने यहाँ पर मान लो दे दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 9। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 8 ही ले लेता हूँ, राइट। अब ये जो हमारे पास है ये तो ऐसा कहानी नहीं रहा, एक्स वाई जेड तो अलग अलग था। अब यहाँ पर इन तीनों में इसमें कुछ गया होगा पावर, इसमें कुछ पावर और इसमें पावर गया होगा, और वो तीनों मिला के मेरे को चाहिए एक्स टू द पावर 8, राइट। अब यहाँ पर काम कैसे करें, तो हमने ये बोला कि लेट 1 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब, इन तीनों को हमने अल्फा बीटा एंड गामा पावर दे दिया। बाय थ्योरी वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये 3 के 3 मेरे को कहां पर जाने चाहिए, वो 9 में डिवाइड होने चाहिए। ये तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो 9 होना चाहिए। इज इट ओके? एंड एक्स का जो भी पावर आ रहा है, एक्स का जो पावर आ रहा है मुझे चाहिए वो बाय द क्वेश्चन इट्स रिक्वायर्ड 8, राइट। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से वो चाहिए 8। यही दोनों बात। अब इन दोनों बातों को अगर मैं कहीं से ऐड कर पाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। देखते हैं कैसे। तो फैक्टोरियल 9 ध्यान से ना, अपॉन अल्फा बीटा गामा का फैक्टोरियल इनटू 1 को पावर अल्फा दिया, एक्स स्क्वायर को पावर बीटा दिया एंड माइनस एक्स क्यूब को पावर गामा दिया, राइट। यही है इसका नोटेशन। तो फैक्टोरियल 9 बाई अल्फा बीटा गामा इंटू 1 का तो कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर 2 बीटा प्लस 3 गामा इंटू माइनस 1 टू द पावर गामा। ये मेरे पास आ गया कंप्लीट, जहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 9 है एंड 2 बीटा प्लस 3 गामा की वैल्यू 8 लानी है। इज इट ओके? ये है कहानी पूरी। एकदम प्यार से अच्छे करें, टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम, 4 बार देखें फिर आगे बढ़ेंगे। सर यस बेटा। तो मुझे वो वाला कॉन्सेप्ट समझ रहा है आपने, वो 1 रेज़ टू अल्फा एक्स स्क्वायर इनटू बीटा और माइनस एक्स क्यूब इनटू गामा क्यों किया सर मल्टीप्लाई? आपने अल्फा पावर दिया 1 को, तो 1 कितनी बार आया? अल्फा टाइम्स। वो अल्फा टाइम तो 1 1 1 अल्फा टाइम्स लिखा, तो उसे क्या लिख सकता हूं मैं? 1 टू द पावर अल्फा। एक्स स्क्वायर को कितना पावर दिया? बीटा। बीटा टाइम्स तो एक्स स्क्वायर का पावर बीटा लिख दिया, वैसे ही एक्स क्यूब का पावर मैंने गामा लिख दिया, राइट। वही तीनों लिखा हुआ है। ओके सर वो आप फिर से भी बोल सकते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। x प्लस वाई टू दी पावर 5 है, राइट। मुझे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। कैसे निकालते हैं? C3 5C3 हम मतलब कैसे निकालते कैसे हैं? 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 यही होता है। हाँ सर। हाँ। ये टोटल था 5, वो ऊपर लिखा, ये दोनों जो नीचे थे वही लिखा हमने। या मैं ये बोल रहा हूँ कि x प्लस वाई यहाँ पर 5 बार लिखे हुए थे, इसमें 2 बार x आना है और 3 तो 2x और 3y को अगर मुझे अरेंज करना है तो 5 चीजों को अरेंज करना है, तो 5 तरीके से दोनों x एक जैसे हैं, तीनों y एक जैसे। ये लिखने का ये तरीका, राइट। 2x कहाँ कहाँ से हो सकता है? मैं बोल रहा हूँ 5 है, उसमें से कहीं से भी 2x चाहिए तो 5C2 से 2x लिया। बचे कितने? 3 में से कितने चाहिए? तो 3 में से 3y चाहिए तो 3C3 किया। इज इट ओके? राइट। अगर मैं यहाँ पर x और x क्यूब दे दूं तब भी क्या होगा? यहाँ पर x क्यूब का पावर हो जाएगा, तो यहाँ ये भी तो लिखना पड़ेगा x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, और y की जगह अगर x है तो x का टर्म भी लिख रहा हूँ।
सिमिलरली यहाँ जो मैंने अल्फा बीटा गामा तीनों को पावर्स दे दिया, वो तीनों को मैंने पावर 1 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को डिस्ट्रीब्यूट किया पावर, राइट। 1 में तो 1 ही होगा, एक्स का पावर 2 बीटा लिख दिया और इसे 3 गामा लिख दिया, ये टोटल आपके पास आ गया 2 बीटा प्लस 3 गामा। 2 बीटा प्लस 3 गामा की वैल्यू 8 आ गई, राइट। अब इसकी वैल्यूज अब यहां से मेरे को आगे निकालनी है, हम कैसे निकाल सकते हैं, यही कहानी है। इज इट ओके? यस सर। हाँ सर। समझ में आ रही है? सर तो हम लोग ने ये इन द फैक्ट पूरा टर्म ही निकाला ना सर, पूरा टर्म कोएफिशिएंट के साथ। बेटा तुझसे पूछें, अब मुझे चाहिए अल्फा बीटा गामा क्या क्या होगा, आई गेस यही पूछना चाह रहे हो आप। तो मैंने गामा को 0 डाला तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 और अल्फा प्लस बीटा गामा है सेकंड। अगर गामा को मैंने 1 डाला तो बीटा मेरे पास आएगा नहीं, क्योंकि गामा 1 डालूंगा ये 3 होगा 5/2, कोई इंटीग्रल टर्म्स नहीं आ रहे, तो इंटीजर में टर्म आना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता 1। अगर मैंने इसे 2 डाला तो ये हो गया 6, ये 2 हो गया, बीटा की वैल्यू 1 हो गई, 2 + 1 3, राइट, ये हो गया 6। ओके हाँ सर। और उसके ऊपर 3 डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 से ऊपर तो जा नहीं सकता, मतलब ये 2 आ गए 5 4 1। अब यहां पर मैं वैल्यूज रख देता हूं, राइट। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज रख दिया, जो भी आपको चाहिए, दोनों में जो प्लस माइनस हो रहा है, लाइक मैंने अगर 5 रखा, 4 रखा, 0 रखा, तो फैक्टोरियल 9 / फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, राइट। 6 2 1 रखा तो -1 टू द पावर गामा इज 2, 9 6 2, राइट। ये पूरा आपका आंसर आ गया। देखो तो कितना सिंपल सा काम हो सकता है। ओके यस सर। नहीं सर, पहले मैं कंफ्यूज हो रहा था, वो एक्स का टर्म क्यों आ रहा था, बाद में फिर बात आया तो नोट करें प्लीज, जितना कंफ्यूजन हो पूछते जाओ, डिस्कस करना जरूरी है। हाँ सर। हाँ बेटा। सर आपने अल्फा बीटा गामा को बाद में 5 4 फिर 6 1 2 कैसे लिया सर, वो नहीं समझा। जो दो आपके पास रिलेशन यहाँ पर दिख रहे हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 9 बीटा प्लस 3 गामा की वैल्यू, ये दोनों के हेल्प से रखा। गामा को एक बार 0 रखा, फिर गामा को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, जो जो वैल्यूज हमारे पास आती गई उसके अकॉर्डिंगली हमने लिख दिया, जिसमें कंडीशन ये है कि अल्फा बीटा गामा इंटीजर्स आने चाहिए एंड पॉजिटिव आने चाहिए, 0 होना चाहिए। सर हर टाइम ऐसे ही गामा को 0 रखना है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 वैल्यू वो रखते जाना बेटा। गामा को 0 रखने पर मान लेते हैं बीटा हमारा इंटीजर ना आ रहा हो, तो मैं नहीं रख पाऊंगा। हाँ सर। ओके राइट। नेक्स्ट, आप लोगों ने क्वेश्चंस इसके स्टार्ट कर दिए हैं सभी ने? यस सर। मॉड्यूल Yes, सर। sir. हाँ सर। यस सर। हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनोमियल के बुकलेट को, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो सभी लोग बाइनोमियल के क्वेश्चन जो भी है वो कर, एंड थोड़ी सी चीज जो बची हुई है इसमें वो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। हाँ बोलें प्लीज। यस सर। ओके सर। हाँ थोड़ा एग्रेशन लाइए, बहुत जल्दी हम लोग फिजिकली मिलने वाले भी हैं, थोड़ा एग्रेशन चाहिए अब। एग्जाम एग्जाम के सामने खड़े होंगे। हाँ सर, कल भी मिलेंगे ना। हाँ सर। कब सर? सर कल। हाँ कल ही रख लेते हैं, ठीक है। नहीं सर, सुबह का मेरे को आना पड़ेगा सर। क्लासेस में आके मारेगा सर। हाँ